हिंदू राष्ट्र ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा अंडर कारपेट एक हलचल पैदा कर रहा है। बहुत से लोगों के मन में, खासकर यहाँ के बहुसंख्यक सनातनियों के मन में ये है कि आखिर भारत हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। और उनका बहुत सिंपल सा एक तर्क है कि भाई दुनिया में 57-58 मुस्लिम देश हैं, बहुत से ईसाई देश हैं, यहूदी देश भी है, तो आखिर में पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या भारत भविष्य में कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, और अगर बनेगा तो कब बनेगा, और इसकी रूपरेखा क्या होगी, और इसके सामने क्या राजनैतिक चुनौतियां रहेंगी। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने में जो सबसे ज़्यादा एक बात विरोध की बनेगी वो है राजनीति। तो आज इसी संदर्भ में हम पंडित आशीष वत्स जी से बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि भारत एज अ हिंदू राष्ट्र, क्या ये संभावना कभी सच हो सकती है। पंडित जी, आप सभी दर्शकों को पंडित आशीष वत्स का जय श्री राम। शिवम जी, आपने जैसे प्रश्न किया कि कब बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र, क्या इसकी कुछ संभावना है जी। तो आज़ाद भारतवर्ष की हम कुंडली इसके लिए जो है लेना चाहेंगे। और आज़ाद भारतवर्ष की कुंडली सभी लोग अपने जो है मोबाइल पर या लैपटॉप पर देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 और राष्ट्र का जो है मतलब आज़ादी मिली थी, तो उस हिसाब से कुंडली बना लेते हैं। और एक चीज आप ये देखिएगा कि भारत का पाकिस्तान के साथ विभाजन हुआ जी, ठीक है, तब उस समय मिथुन लग्न की कुंडली बन रही थी। और जब भारत की कुंडली बनी है तो वृषभ लग्न था और कर्क राशि थी। अच्छा जी, तो बेसिकली जो वृषभ लग्न होता है ये एक प्रकार का जो है कह लीजिए पृथ्वी तत्व का और स्थिर लग्न होता है जी। तो इसीलिए आप देखिए भारत में जो भी कार्य हो रहे हैं वो स्थिरता पूर्वक हो रहे हैं। बिल्कुल, सुख है तो दुख भी होगा, रात्रि है तो दिन भी होगा जी। तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती है। कभी कभी आताताइयों के कारण भारत डिस्टर्ब रहा बहुत समय तक रहा है। लेकिन अमूमन अगर आप देखेंगे तो भारत ने एक अच्छी ग्रोथ आजादी के बाद हासिल की है, देखी है, और अच्छा हो सकता था। लेकिन कुछ क्योंकि लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, छुटपुट दंगे, सामाजिक अनरेस्ट, ये सब चलता रहा। बिल्कुल। अब आप ये देखिएगा कि ये राशि कौन सी यहाँ उदित होती है, तो कर्क राशि उदित होती है जी। कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? मून होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा अपने खुद के घर कर्क राशि में ही विराजमान है। अब चंद्रमा जब कर्क राशि में विराजमान है जी, तो आस पड़ोसियों से जो भारत का संबंध रहेगा ये मधुर रहेगा भारत की तरफ से। अब इनके पड़ोसी देश क्या संबंध रखते हैं उसके बारे में सबको जग जाहिर है। कुछ पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-4 पड़ोसी तो बहुत ही खराब हैं, शत्रु हैं, बिल्कुल शत्रु हैं। तो चंद्रमा कहाँ बैठे? पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। और पराक्रम भाव में बैठ करके चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि है ये भाग्य भाव पर पड़ रही है। हालांकि सप्तम लॉर्ड जो शनि बनते हैं वो भी अपने जो है मतलब हाउस को देख रहे हैं और 180 डिग्री से हिट कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल कोई भी ग्रह जो होता है ये अपने से 7वें देखता है। ठीक। अब यहाँ पर 9वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो भारत जो है ना ये लक के मामले में, भाग्य के मामले में बड़ा मजबूत होगा। समझ रहे हैं आप? कभी कोई अगर जो है प्रदर्शन दिखाना होगा, कोई पराक्रम दिखाना होगा, तो भारत की फौज दिखाएगी, भारत के लोग दिखाएंगे। भारत के लोगों के अंदर देशभक्ति कूट के भरी हुई है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वो चाहे किसी समुदाय का क्यों ना हो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए। हाँ, हर जगह जो है घर में कुछ राहु केतु टाइप के भी लोग रहते हैं, तो कुछ छुटपुट लोग हैं। साथियों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के कल्याण के लिए हमारी तरफ से एक योजना लाई जा रही है। योजना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव अर्थात महादेव का प्रसाद रूपी रुद्राक्ष, अभिमंत्रित रुद्राक्ष नेपाल का, हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। और प्रतिदिन मैं 5 लोगों को भेजूंगा वो रुद्राक्ष, उनके एड्रेस पर कोरियर होगा। आपको करना क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ साथियों, ज्योतिष संबंधी ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट 9450641221
इस नंबर पर आप भेजिए, और जब आपको आपका रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो आप लोग एक बार 20 सेकंड का वीडियो बना करके उस क्लिप को भेजिए। बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूँकि जोशी हैं तो जोशी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। तो शिवम जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं का नमक खा करके और इस देश से, इस मातृभूमि से गद्दारी करते हैं। तो ये पंडित जी एक ओवरव्यू हो गया, एक आपने बात हमें बताई। अब प्रश्न जिस पे हमने अपनी चर्चा शुरू की कि हिंदू राष्ट्र, इसकी आपको क्या संभावना के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए भारत की जन्म कुंडली का 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, इतने हाउस देखने पड़ते हैं। बिल्कुल। लग्न में ही राहु बैठा हुआ है। मतलब अगर भारत को आप रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल, भारत मतलब वृषभ लग्न हुआ और लग्न में राहु बैठा हुआ है। ठीक। और इससे जो 7वां भाव होता है ये भारत के अपोजिशन का होता है। अच्छा। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी, खास करके कई ऐसे स्टेट हैं जो खुल करके इसका विरोध करेंगे। अब आप ये देख लीजिए, जैसे कि हम आपको बताएं, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर के कुछ रीजन हो गए, कर्नाटक का कर्नाटक का सॉरी जी, पश्चिम बंगाल आपका हो गया। बिल्कुल जी। इसके साथ साथ जो है यूपी का कुछ हिस्सा जो है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जो है कुछ वहाँ के विरोध के स्वर उठ सकते हैं। अच्छा, जो कश्मीर सनातन संस्कृति जहाँ पर फली फूली और जहाँ पर सबसे ज्यादा देवी के भक्त हुए, कश्यप ऋषि की तपोभूमि रही, कर्म भूमि रही, तो उस श्रीनगर, उस लक्ष्मी के नगर, उस कश्मीर में क्या कुछ आप भविष्य में देख रहे हैं जी? वहाँ पर हिंदुओं की पुनर्स्थापना और हिंदू जागरण वहाँ पर हो रहा है या नहीं? देखिए, श्रीनगर, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और लक्ष्मी का नगर, जहाँ लक्ष्मी निवास करती हूँ, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर जो पुनर्स्थापना की आप बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पर काम चल रहा है, आप देखिए। लेकिन सरकार की ओर से चल रहा है, लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वहाँ पर जी, उनके द्वारा काफी डिस्टर्ब किया जा रहा है और ये आगे भी किया जाता रहेगा। अच्छा, एक आपने अभी दो चंद्रमा की महादशा चल रही है, और जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय चंद्रमा के साथ इनके शत्रु बुध और शनि, 20 डिग्री के शनि हैं और बुध 13 डिग्री के हैं, तो ये बैठे हुए थे। और अभी चंद्रमा की जो महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र भी इनके एंटी प्लैनेट होते हैं, तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा धर्म को लेकर के, समाज में भी और राजनीति को लेकर के, इन तीनों चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा भारत के अंदर एक बिल्कुल आने वाले समय भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, यहाँ की सरकार के लिए सोशल अनरेस्ट बहुत ही ज्यादा होगा। खास करके आप देखेंगे आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा होगा, धर्म को लेकर के होगा। सरकार, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देखिए हिंदू राष्ट्र अभी हमको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आगे हम 10, 20, 50 साल एक बड़ा हम ब्रॉडर सिनेरियो की बात करें, देखिए जब गुरु की महादशा प्रारंभ होगी, गुरु धर्म से रिलेटेड जो है, ज्ञान से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड जो है, स्पिरिचुअल, ये समय भी कितना लंबा है? गुरु की महादशा आएगी 2050 में आएगी। 2050 बहुत अभी समय है मतलब। और इस बीच क्या जो कहें कि अभी सत्ता पक्ष में है, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो गए, यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हो गए, मतलब जो असम के हेमंत विश्व शर्मा, ये सब जो हिंदू राष्ट्र के एक पुरोधा हैं, तो क्या इनकी तरफ से स्ट्रगल जारी रहेगा? देखिए, सरकार हिंदुओं के लिए जी, हम जातियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हिंदू एक बड़ी हिंदुओं के लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो है, आप देखेंगे कि जब मंगल की महादशा अभी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट ईयर होगी 2025 में सितंबर के आसपास, तो मंगल की महादशा में कई मतलब जो है राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार, ये हिंदुओं के लिए कुछ ऐसे मतलब जो है
स्कीम्स हो गई, वेलफेयर स्कीम लागू करेंगी जिनका सीधा फायदा कुछ हिंदू कम्युनिटी को हो, हिंदू समाज को खास तौर पे। एक और इसमें प्रश्न है आपका इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का, क्योंकि हाँ। सरकार में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस इसके बनने के पहले और बनने के बाद, क्योंकि कई जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ इसको लागू किया जाना शुरू हो चुका है, उत्तराखंड इसका ज्वलंत उदाहरण है जी। तो इसके हिंसा भी हुई थी, तो इसके संदर्भ में आप क्या देख रहे हैं यूसीसी को खास कर लेके? देखिए हाँ, यूसीसी की बात करें तो हमने क्या कहा, मंगल की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, नवम भाव पर पड़ रही, भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो कई स्टेट्स में यूसीसी लागू होता हुआ दिख रहा है और हमको जो लग रहा है, तो शिवम जी कुंडली के हिसाब से केंद्र सरकार अगर यूसीसी लागू करने का सोच रही है तो हमारे हिसाब से 2026 और 27 का जो पीरियड रहेगा इसमें यूसीसी लागू होगा। ये 31 जनवरी 2026 से 18 फरवरी 2027 का ये पीरियड रहेगा। इस पीरियड में केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी लागू किया जा सकता है। अच्छा, मंगल में राहु की अंतर्दशा चलेगी, जैसे ही यूसीसी लागू किया जाएगा आप देखेंगे कि भारत में जो विदेशी ताकतें हैं ये एक्टिवेट होकर के और भारत की सुख शांति को जो है बाहर से ये प्रभावित करेंगी। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई यूसीसी के बारे में। एक इसी से जुड़ा हुआ या हिंदू राष्ट्र से या हिंदू सभ्यता समाज धर्म से जुड़ा हुआ एक क्या दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यूपी में, मथुरा और काशी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है आगे 2.5-3 सालों में क्या सरकार इसको फिर से इसके ऊपर एक्शन लेगी, कुछ कार्यवाही कोर्ट में की जाएगी? देखिए शिवम जी, आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का जो है जिक्र किया, तो इनकी कर्क लग्न की कुंडली और टॉरस वृषभ राशि है, जलीय लग्न है और पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। और चंद्रमा कहाँ पर गए हैं, लग्न लॉर्ड जो है ये एकादश स्थान में चले गए हैं। तो चंद्रमा एकादश स्थान में उठ चुके हो गए। तो एकादश स्थान होता है विशेष फुलफिल का। अब ये जिस स्टेट के मुखिया हैं तो इनकी जो भी इच्छाएं होंगी, इनकी जो भी विशेष होंगी, इनकी जो भी प्लानिंग होगी वो ये धरातल पर उतारते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो। मतलब मथुरा और काशी पर भी योगी जी एक्शन लेंगे, ये 110% है। और एक बड़ी बात ये है कि थोड़ा सा अपने महाराज जी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इनको मतलब व्यक्तिगत सलाह, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और षड्यंत्रों का ये काफी शिकार हो सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्रों का। जो मतलब इनके साथ के लोग हैं वो कुछ ज्यादा मतलब अपोजिशन से ज्यादा इनके जो मतलब पार्टी के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनसे इनको ज्यादा थोड़ा सा हमको मतलब खतरा प्रतीत होता है। ठीक है, ये योगी जी के बारे में बात। और एक बड़ी बात अब प्रश्न उठता है कि मथुरा और काशी की बारी कब आएगी। तो देखिए, पत्रिका जो कह रही है कि 2025 अगस्त के बाद से लेकर के और सितंबर 2026 का जो पीरियड रहेगा इसमें कुछ ठोस कार्रवाई होगी, होगा न्यायालय के द्वारा ही। लेकिन सरकार का उसमें कहीं ना कहीं दबाव नहीं, सरकार का दबाव नहीं रहेगा। सरकार दबाव बिल्कुल नहीं देगी। सरकार उस प्रक्रिया को थोड़ा और तेज करेगी। मतलब अपने एंड से सरकार सपोर्ट ही करेगी। देखिए, न्याय की लड़ाई योगी जी लड़ेंगे। जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा वो आएगा, वो मिलेगा। बिल्कुल। तो ये मथुरा और काशी के बारे में। अब छोटा सा हम बात कर लेते हैं। 2 प्रमुख स्टेट हैं जी। एक और दोनों हमारे क्या कहते हैं बॉर्डर स्टेट हैं। एक है आपका पश्चिम बंगाल, एक है आपका केरल। अच्छा। पहले केरल पे बात कर लेते हैं। इस बार बीजेपी का वहाँ से एक सांसद तो कह सकते हैं कि वहाँ पे भी भगवा स्थापित हो चुका है। और केरल में आपने भी पढ़ा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत से एंटी नेशनल तत्व पीएफआई वगैरह वहाँ पे बहुत उभरे हुए हैं। तो क्या देखते हैं केरल में धर्म की पुनः स्थापना हिंदू धर्म की समाज में और राजनीति में हो रही है या नहीं? हमारे हिसाब से तो अभी तो बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी वहाँ विधर्मी ज़्यादा बढ़ेंगे, जो कि खाएंगे देश का और देश से गद्दारी करेंगे। तो ऐसे लोग अभी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेंगे। एंटी जो नेशनल लोग हैं ना, वो ये वहाँ ज़्यादा अभी पर पश्चिम बंगाल में उभार ज़्यादा होगा। एक जो विशेष पक्ष के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, उनका अपने देश से ज़्यादा जो प्रेम होता है वो ना होकर के दूसरे देश से ज़्यादा प्रेम होगा। और
मतलब जो है बिखराव का अनैतिक गतिविधियों में वो लोग संलिप्त रहेंगे। अच्छा। चूंकि लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि केरल परशुराम जी की भूमि है जी, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो कभी ना कभी वो चीज आएगी कि जो हिंदू धर्म में आएगी, लेकिन अभी हमको रिसेंट 10 साल तक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब एक मुख्य आखिरी राज्य बचा है जिसके बारे में अभी आपने कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के बारे में बात की थी और यूट्यूब पे करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी भी है। पश्चिम बंगाल के बारे में हिंदू धर्म को लेके आपका क्या आग्रह, क्या कह रहे हैं? देखिए, ममता जी का समय अभी ठीक है तो ठीक है, लेकिन हाँ आने वाला समय, केरल के बारे में तो नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में मैं मतलब आपके मंच के माध्यम से ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि आने वाले जो है 6 से 7 सालों बाद आप वहाँ पर देखेंगे कि एक गवर्नमेंट जो कि हिंदू धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति बनती हुई दिख रही है। और ये पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा हुआ है असम, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत फायर ब्रांड हिंदू नेता हेमंत बिश्व शर्मा। तो उनकी क्या भूमिका पश्चिम बंगाल को इन्फ्लुएंस करने में, वहाँ बीजेपी को पुनः स्थापित करने में रहेगी? देखिए, अब ये तो उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी जी। लेकिन यदि हम जो है प्रश्न कुंडली की बात करें तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से शिवम जी हेमंत जी का रोल बीजेपी के लिए काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा और वो बीजेपी के लिए एक मतलब जो है बोल सकते हैं भाग्यशाली नेता साबित होंगे धरातल पर बीजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो ये साथियों, आपने देखा कि चूंकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न था कि पंडित जी हिंदू राष्ट्र के विषय में आप तमाम ईमेल जो है हम बहुत तमाम कमेंट देखते थे हिंदू राष्ट्र को लेकर के, तो अभी हमको हिंदू राष्ट्र बनता हुआ नहीं दिख रहा है। 20 सालों तक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जैसा पंडित जी ने कहा कि जब गुरु की महादशा 2050 में आएगी, और ये जो एक पीरियड 2024 से 2050 के बीच में जो ये 25-26 साल का पीरियड है, ये ट्रांजिशन का पीरियड है। और इस ट्रांजिशन के पीरियड में जो बीजेपी है, आरएसएस है, या जो और हिंदूवादी संघ हैं, ये लगे रहेंगे। मतलब ये अपना जो राजनैतिक सामाजिक एक कहें कि अपने आप को शक्तिशाली राजनैतिक रूप से और सामाजिक रूप से लोगों को जुड़ेंगे, हिंदू समाज को एक करेंगे और शांत नहीं बैठेंगे कुल मिला के। लेकिन अभी इसमें समय है। अगर हिंदू राष्ट्र के विषय में आप टू द पॉइंट बात करेंगे तो अगर अभी सत्ता में बैठी हुई पार्टी लगी भी रहेगी तो अभी भी उसमें काफ़ी एक लंबा 25-26 सालों का समय है। और केरल के विषय में हमने बात की, पश्चिम बंगाल के विषय में, कश्मीर, यूपी, लगभग थोड़ा बात हमने सब विषय में की। अब हमारी एक श्रृंखला आएगी जिसमें हम स्टेट वाइड डीपली बात करेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं का दमन या हिंदू धर्म के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा या एक साजिश क्यों की जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और हाँ, एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन तो आपने पूछा ही नहीं कि जिसके द्वारा हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जाए। बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र स्थापित हम 2-3 लेटर बताए दे रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए, हमारे दर्शक लगा लेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। वाई नाम के अक्षर वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने और वो हिंदू राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। आ नाम अक्षर वालों के साथ ये हो सकता है। ठीक है। तीसरा एक शब्द और है और ला नाम अक्षर से वो शब्द है, तो उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी। थोड़ा सा हमने आप लोगों को पजल दे दिया है, आप लोग कमेंट सुलझाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, कम से कम, ताकि ज़्यादा लोगों तक की इस वीडियो की रीच और इसका आपको भी लाभ मिलेगा। आपको हमारी तरफ से भगवान भोले शंकर का प्रसाद रूपी रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। लोगों को मिलने भी लगा है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको फेसबुक पेज और पंडित आशीष जी का ट्विटर हैंडल है PT आशीष बस, वहाँ मिलेगी। और फेसबुक पेज है एस्ट्रोविद आशीष। रोज़ का रोज़ हम नाम देंगे, रील्स डालेंगे जिनको मिल रहा है, हर एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से हो रही है। तो लोगों को शेयर करिए और हमारी तरफ से रुद्राक्ष फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। एस्ट्रोविद आशीष के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।